अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त से समोसा रोल। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उबाल लिए हैं आलू। आलू हमारे उबल गए तो उनको हमने निकाल दिया है पानी से बाहर। हमें चाहिए कुछ प्याज, हरी मिर्चें और धनिया। और आलूओं को इस तरह से मैंने जो है ना उनके छिलके उतार लिए। इस तरह से वाक़ईतन बहुत आसान होते हैं और अगर गरम गरम भी हों तो इजी से सारा काम हो जाता है। और नीचे जो आते हैं वो भी बड़े सॉफ्ट से और छोटे छोटे पीस होते हैं, दोबारा उनको मैश भी नहीं करना पड़ता ना। तो यहाँ हमने ले लिया है एक पैन और उसमें हमने डाल दिया है ऑयल। साथ ही हमने प्याज जो है ना उनको छोटे छोटे काट के अंदर डाल दिया है। तो साथ साथ हम प्याज पकाते जाएंगे और साथ साथ हम अपने मसाले जो है ना वो अंदर डालते जाएंगे, जैसे नमक, मिर्च और साथ मैंने डाला है ज़ीरा डाला है और साथ डाला है अजवाइन, सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने क्रश मिर्च भी डाल दी है ना, चिली फ्लेक जो है वो डाले हैं, क्योंकि उसका भी जो टेस्ट आता है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना वो आपके लिए लाती रहूँ। तो ये देखिए जी, हमने मिक्स कर लिया है और यहाँ हमने डाल दिया आलू। थोड़ा सा प्याज पक गया था तो फिर हमने डाला है, बिल्कुल कच्चा प्याज नहीं है और ब्राउन भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसमें आलू डाल दिए और अब हम आलू डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरह सारे मसाले जो है ना वो इसमें जो है ना मिक्स हो जाएंगे। इसको पकाना नहीं है बेसिकली, अब इसको मिक्स ही करना है। लेकिन अभी हमारी आंच जो है वो चल रही है। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया स्प्रिंग आनियन और हरा धनिया भी डाल के, तो इसको हम ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप हरा धनिया और ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसमें बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया जो है ना, सूखा धनिया भी और हरा धनिया भी। तो अब हम इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर से जो एक टेस्ट आता है वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो आमचूर पाउडर डाल के भी हम इसको अच्छी तरह से जो है ना वो हिला लेंगे। जब इस तरह के मसाले डालें ना तो ज़रा उनको फैला के ऊपर डाला कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह पे नहीं होने चाहिए। इससे वो एक ही एरिया में ज़्यादा हो जाता है और दूसरे में कम। ज़रा थोड़ा सा फैला के डालें ना पूरे के ऊपर, तो उससे ये होता है कि जब आप मिक्स करते हो तो वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है। अब मैंने डाल दिया यहाँ अनारदाना पाउडर। तो अनारदाना पाउडर जो है ना मेरा कोई ज़्यादा ही रेड है, तो इसको डाल के मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा ये जो पोटैटो का मिक्सचर बन रहा है ना वो तैयार हो रहा है। और आलू भी अच्छी तरह से मैश हुए हुए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला ना। तो अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं और जो है ना इसको मिक्स भी कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा करना है। तो यहाँ ये मैंने पफ पेस्ट्री ले ली है। तो पफ पेस्ट्री का रोल जो है उसको हम खोल लेते हैं। तो ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से खोल के तो इसके ऊपर अच्छी तरह से हम ना वो डाल देंगे जो आलू का मैश है। बहुत गरम गरम नहीं डालना, नीम गरम हो तो ओके, लेकिन ये कि ठंडा हो या नीम गरम तक हो जाए तो फिर इसके ऊपर डालना है। तो ये हमारा पफ पेस्ट्री रोल जो है वो खुल गया है। और ये देखिए इसके कोने भी सही तरीके से जो है ना सेट कर लेने हैं। और इस तरह से ना हमने ये रुख जो है हमें चाहिए। हम इस पर डाल देंगे आलू, और आलू डाल के ना तो उनको आराम आराम से प्यार से हम ना ऊपर फैलाते जाना है। तो अपने चम्मच की मदद से और चम्मच की बैक की मदद से या फिर कोई स्पैचुला ले लें, उससे जो है ना इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। मोटी मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इसको रोल करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, मसलन कि आपका रोल जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि प्लेन लेयर हो। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। एंड पे हमने बचा दी थी जगह, देखें उधर हमने एंड तक नहीं किया ना, ताकि वहाँ हम ना अब
पानी लगाएंगे तो उससे ये होगा कि अच्छी तरह से वो जुड़ जाएगा आपस में ना। ये ब्रश की मदद से हमने यहाँ पानी लगा दिया सारे को। तो अब ये जो है ना, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए आराम से ही हो जाएगा। और उसी फॉयल में ही हमने ना आराम से इसको दोबारा से लपेट के रख देना है। इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए। उससे ये होगा कि जब हम दोबारा काटेंगे ना, तो ये बहुत नाइस जो है ना वो कट जाएगा। तो ये अच्छी तरह टाइट होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। और फिर जब निकालेंगे तो कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उतनी देर में बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। तो ये लें जी, हमने अपना निकाल लिया है फ्रीज़र से। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो देखना कितनी इजीली कट जाएगा ना ये वाला। ये देखिए इस तरह से। और जिस साइज़ का आपने स्लाइस काटना है उस हिसाब से काट लें। ये परफेक्ट साइज़ है और इससे बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बन जाएगा। तो ये मैंने सारे जो है ना उसको स्लाइसेस में काट लिए और ट्रे में रख दिया। ट्रे में नीचे बटर पेपर लगा लिया था और उसके ऊपर मैंने उनको लहदा करके रख लिया है। तो यहाँ हमने लिया एक अंडा। तो अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है और इससे हम ऊपर से एग वॉश करेंगे अच्छी तरह से। ये जो हमारे पिज़्ज़ा रोल हैं उनको, तो इनको थोड़ा थोड़ा दूर रखें क्योंकि जब इन्होंने पकना है ना तो इन्होंने काफ़ी जगह ले लेनी है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ना सेपरेट सेपरेट ही रखना है। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है और अब हम इसको ना ओवन में रख देंगे। तो ओवन में उतनी देर ये पकते हैं और बाकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये जी तकरीबन तैयार हो गया। तो हम अब डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने एक प्लेटर जो है रेडी करके रखा हुआ है। इसके अंदर निकाल लेते हैं सारे के सारे जो हमारे समोसा रोल है। तो ये देखें कितने आसानी से और बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी, और फ्राई भी नहीं करने पड़े। तो हमारे जो है समोसा रोल तैयार हो गए हैं। और यह है कि अगर आपका दिल कर रहा हो कि नहीं ऑयली खाने का, तो ये बेस्ट आइडिया है। तो ज़रूर ट्राई करें। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए मैंने ये जो पार्टी का था ना फुल जो मेन्यू, वो इस तरह तैयार किया हुआ था। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।